warm welcome to all of you in yet another lesson that is of subject mathematics, class 7th, and today our topic is lines and angles. In this lesson we will have conceptual understanding of what is plane, what is a point, what is a line segment, and thereafter pairs of lines. तो हम शुरू करते हैं यहां से पहले कि व्हाट इज प्लेन और प्लेन सरफेस. मैथमेटिकल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, प्लेन जो है इट इज a two-dimensional surface that extends infinitely far. तो मैथमेटिक्स में जब हम प्लेन की बात करते हैं, प्लेन सरफेस की बात करते हैं, ये एक two-dimensional सरफेस होती है जो एक्सटेंड करती है इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, दैट इज two-dimensional. जैसे कि हम एग्जांपल लिए यही है, अगर हम कंसिडर करेंगे इस व्हाइट बोर्ड को, तो ये व्हाइट बोर्ड जो है, अगर हम इसकी जो मोटाई है वो नहीं लेंगे, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ लेंगे, तो ये एक हमारे लिए प्लेन सरफेस बनता है. यहां सेकंड पॉइंट, दैट इज पॉइंट. पॉइंट जो है इट्स अ लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस. पॉइंट जो है ये एक प्लेन सरफेस पे लोकेशन होती है एंड इट हैज नो डायमेंशंस, दैट इज इट हैज नो साइज. इसका न कोई साइज होता है, न डायमेंशन होता है, न इसकी लेंथ होती है, न इसकी विड्थ होती है, और न इसकी डेप्थ होती है. और ये हम प्लेन सरफेस पे जब हम दिखाते हैं तो हम प्लेन सरफेस पे कहीं भी इसको ऐसे डॉट डाल के रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज शोन एज ए डॉट. तो इसका कोई डायमेंशन, इसकी कोई जो है साइज इसका नहीं है. देन नंबर थर्ड, दैट इज लाइन. A line is a straight one-dimensional figure having no thickness. तो लाइन जो है ये एक वन डायमेंशनल फिगर है, इसकी कोई मोटाई, इसकी थिकनेस नहीं होती है, और ये एक्सटेंड होती है फ्रॉम बोथ एंड्स. तो ये दोनों तरफ से एक्सटेंड होती रहती है. या इससे हम कहेंगे a line is a line of continuous points in the same line. मानिए कि आप यहां पर ये कंटिन्यूस पॉइंट्स जो है, जब हम ये सेम लाइन में होंगे तो आपस में मिलाएंगे, ये एक लाइन बनाते हैं. तो ये लाइन जो है इन पॉइंट से बनती है. इन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं. और ये लाइन जो है बोथ साइड्स में एक्सटेंड होती है. इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस. इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट जो है ये लाइन में से ही निकलता है, लेकिन इसकी एक डेफिनेट जो है लेंथ होती है. ये बोथ साइड्स में एक्सटेंड, दोनों तरफ एक्सटेंड नहीं होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लाइन लेंगे, लाइन ए एंड बी, फॉर एग्जांपल हियर इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शंस. ये एरो जो है यहाँ एंड पॉइंट्स पर, इसका मतलब है इट गोज टू इन्फिनिटी. तो इसका कोई जो है एंड पॉइंट नहीं है. और लाइन सेगमेंट जो है इसके डेफिनेट लेंथ होती है, इसके एंड पॉइंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहां पर दिखाया है, इसका एंड पॉइंट है यहां पर ए, और यहां पर है इसका एंड पॉइंट बी. नेक्स्ट इज पेयर्स ऑफ लाइन्स. तो पेयर्स ऑफ लाइन्स में जो आता है, पहला है नंबर 1 इज पैरेलल लाइन्स, नंबर 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एंड नंबर 3 परपेंडिकुलर लाइन्स. तो अब मैं एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको. पैरेलल लाइन्स कौन सी लाइन्स हैं? इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लाइन्स और पेयर्स ऑफ लाइन्स. सो लाइन्स
that do not intersect each other. तो पैरेलल लाइन्स वो पेयर ऑफ लाइन्स होता है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये एक दूसरे को बीच में नहीं काटते हैं कहीं से। और दूसरी बात इनमें है, दे आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। दे आर ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस अपार्ट। इसका मतलब है कि पैरेलल लाइन जो होती है ये हमेशा एक ही डिस्टेंस पे होती है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट रिमेन्स सेम। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, ये एक लाइन है एंड दिस इज द सेकंड वन, लाइन ए बी, लाइन पी क्यू। तो इन दो लाइन्स को हम जितना भी एक्सटेंड करते जाएंगे, बोथ डायरेक्शंस दे विल नेवर मीट ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगे और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब हम इन पैरेलल लाइन्स को डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ए बी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी क्यू। और ऊपर जो है इस पर हम डिनोट करते हैं, इसको लाइन के जरिए लाइन दिखाते हैं। तो यहां पर हम शॉर्ट लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल पेयर ऑफ लाइन्स। और उसके बाद जो दूसरा है दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। लाइन्स दैट इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन्स that intersect each other are called intersecting lines. Intersecting lines. तो इसी तरह इन्हीं दो लाइन्स की एग्जांपल हम यहां लेंगे। फॉर एग्जांपल, लाइन 1 इसको हम डिनोट करेंगे ए बी से, एंड देयर इज अ सेकंड लाइन विच इंटरसेक्ट्स इट और क्रॉसेस इट, दैट इज लाइन पी क्यू एट पॉइंट सी। एट पॉइंट सी। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो दो लाइन्स हैं इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है या एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं एट पॉइंट सी, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर इन दो लाइन्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। तो इसको जब हम डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं लाइन ए बी, इसके ऊपर निशान डालते हैं, intersects line PQ at C और at point C। तो ये पेयर ऑफ लाइन्स जो है इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं। और इसके बाद है नंबर 3, परपेंडिकुलर लाइन्स। तो परपेंडिकुलर लाइन्स जो हैं, these are the lines that cross at 90 डिग्री। यानी ये वो लाइन्स हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पर यही एग्जाम्पल फिर कंसिडर करेंगे, दिस इज लाइन ए बी and another line
पी क्यू तो ये यहां पर जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर और 90 डिग्री एंगल पर, इससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स। तो जब हम इसे डिनोट करते हैं तो हम लिखते हैं लाइन ए बी और परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास एक सिंबल है, दैट इज लाइक दिस। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू और लाइन पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। तो उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।